बहुत मुश्किल था आपके हिसाब से। चलिए, तो फिलहाल देखिए ये मुकाबला तो रद्द हो गया, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया, लेकिन हम ट्वीट भी पढ़ रहे थे कुछ और हम डिस्कस भी कर रहे थे इस बारे में कि भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की प्रैक्टिस कर ली और पाकिस्तान की टीम ने गेंदबाजी की प्रैक्टिस कर ली। ये वो होता था ना जब हम बचपन में खेलते भी थे तब भी कहते थे यार तूने बैटिंग कर ली, मेरी बैटिंग आई नहीं, तो ये तो अच्छी बात नहीं, तो मैं बैट लेकर चला जाता हूँ। तो यही हुआ आज टीम इंडिया ने पूरी बल्लेबाजी की। 50 ओवर में से 48.3 ओवर में टीम इंडिया ऑल आउट हो गई और पाकिस्तान की बल्लेबाजी नहीं आई। लेकिन यहां से हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या कमजोरियां थी, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स आपको लगे अंकिता? मेरे हिसाब से यहाँ पर जो हमारा ओपनिंग ऑर्डर था वो लड़खड़ा गया। अगर ओपनिंग ऑर्डर ही आपका स्टार्टिंग में लड़खड़ा जाता है तो रन्स जो है वो कम बनेंगे। जैसे आपने कहा कि 15 के बाद जो लगातार विकेट गिरे, 64 पर हमारे 4 विकेट गिर गए, तो 66 पे 4 गिर गए थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ओपनिंग ऑर्डर को थोड़ा अच्छे से संभल कर खेलना चाहिए। स्टार्टिंग में आप चौके छक्के की मतलब उम्मीद मत करिए, टिक के खेलिए, पावर प्ले के बाद आप रन बनाइए, क्योंकि ओवर्स 50 के T20 मुकाबला होता तो शायद यहाँ पर आप उस तरीके से स्पीड के साथ बल्लेबाजी कर सकते थे। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं कहूँगी कि मिडिल ऑर्डर में ईशान किशन जो है वो फिट बैठते हैं, आपको ईशान किशन से बल्लेबाजी करानी चाहिए। ईशा, लेफ्ट आर्म पेसर शाहीन अफरीदी जिस तरीके से आज खेले हैं, और कमजोरी हमेशा से हम बोलते आए हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली के, और आज साबित भी एक तरीके से किया, और अभी भी तोड़ नहीं निकाल पाए हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली इस गेंदबाज की। तो जाहिर सी बात है कि तोड़ निकालना पड़ेगा। लेफ्ट आर्म पेसर का जो तोड़ है वो इनकी मतलब गेंदबाजी आप खेल ही नहीं पा रहे हो। शाहीन अफरीदी आप ये देखिए कि कब आपने अच्छा आंकड़ा जो है इनकी गेंदबाजी के खिलाफ जो है खेला था आपने। तो सबसे बड़ी बात यह कि आपको लेफ्ट आर्म पेसर को झेलना आपको आना चाहिए। शाहीन अफरीदी की जो गेंदबाजी है उसको आपको खेलना आना चाहिए। चिराग, खेलना आना चाहिए देखिए, लेकिन रोमिता से भी आप पूछिए। हाँ, मैं इंतजार कर रहा था, मुझे लगा ईशा मुझसे पूछना चाह रही है। पहले आप बताइए रोमिता। देखिए यही मैं बोलना चाहूँगी, जैसे अंकिता ने बोला कि आपका जो टॉप ऑर्डर है वो अभी भी कहीं ना कहीं वो स्टार्ट इंडिया को नहीं दे पा रहा है जो हमें चाहिए। तो ये एक बड़ी बात है कि टॉप ऑर्डर पे किस तरीके से काम करना है। विराट और रोहित, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इन्हीं पर नज़र होती है जब आप टॉप ऑर्डर की बात करते हैं। जहाँ पर आपका कैप्टन आ रहा है ओपनिंग के लिए, वो स्टार्ट नहीं दे पा रहे हैं, फंस जा रहे हैं। आज भी उस गेंद पर स्ट्रगल करते नजर आए जिस पे वो हमेशा आउट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अब देखनी होगी। ये मैच ज़रूर धुल गया है, लेकिन अगर इन खामियों पर काम नहीं किया जाता है तो आप आगे वाले मैच भी इसी तरीके से खोते नजर आएंगे। आज का मैच तो बच गया है, लेकिन आगे वाले मैचेस और इसके बाद भी जो ऑर्डर है, मतलब इसके बाद जो बल्लेबाज आ रहे हैं, उन्हें भी इस बात के लिए तैयार होना होगा कि अगर हमारा टॉप ऑर्डर इन केस काम नहीं करता है, नहीं चलता है, तो फिर हमें किस तरह की बल्लेबाजी करनी है। आप सिर्फ टॉप ऑर्डर पे या मिडिल ऑर्डर पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक टीम गेम है, इट इज़ नॉट अ गेम ऑफ इंडिविजुअल। तो हर एक को ये सोचना होगा कि अगर हम अच्छा खेल रहे हैं तो टीम और ज़्यादा बेहतर कैसे कर सकती है। बिल्कुल, और जिस तरीके से मिडिल ऑर्डर की भी बात है और कई सारी देखिए परेशानियां टीम इंडिया के लिए रहेंगी। हालांकि हमारी गेंदबाजी इस मुकाबले में टेस्ट नहीं हुई, जसप्रीत बुमराह अभी भी वो रहेंगे कि क्या वापसी कर पाते, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा मुकाबला था और जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, ये जो प्लेइंग 11 के साथ रोहित शर्मा गए थे, इस पर भी कई तरह के सवाल उठाए गए थे कि आपने मोहम्मद शमी को इस टीम में क्यों नहीं रखा। लेकिन अब नेपाल के खिलाफ एक अच्छा चांस है आपके पास किसी यंगस्टर को मौका देने का, क्योंकि नेपाल की टीम ठीक है, कोई भी टीम छोटी नहीं होती, लेकिन आपको एक्सपेरिमेंट कर लेने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आपको 10 तारीख को फिर से पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेलना पड़ सकता है अगर आप नेपाल के खिलाफ जीत जाते हैं तो। और ऐसे में क्या कुछ चेंजेस नेपाल के खिलाफ आप देख रहे हैं अंकिता? क्या प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस संभव हैं? नहीं, मेरे हिसाब से शायद रोहित शर्मा को इसी प्लेइंग 11 के साथ उतरना चाहिए। आप बार बार एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते यार। और आपने देखा ना वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया, आयरलैंड के खिलाफ किया, और आज क्या प्रदर्शन देखने को मिला है विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा का। तो एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दीजिए, जो प्लेइंग 11 है उसी प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए। क्योंकि श्रेयस अय्यर का इंतजार हम काफी वक्त से कर रहे थे कि नंबर 4 पर वो खेलेंगे, नंबर 4 पर बल्लेबाजी वो करेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो शायद उनका भी दिल टूटेगा कि भाई कमबैक किया और उसके बाद उनको मौके नहीं मिले। तो पहले आप नेपाल के खिलाफ तो आप खिला सकते हैं श्रेयस अय्यर को, वहां पर शायद वो अच्छा कमबैक करे। और यहाँ पर उम्मीद होगी कि विराट कोहली के बल्ले से रन निकले, रोहित शर्मा कप्तानी पारी खेले, साथ ही साथ शुभमन गिल जो आज दिल तोड़ दिया है सभी का, तो एक बार जोड़ के दिखाएं वो अगले मैच में, यही चाहेंगे। और आपने एक स्टोरी भी की थी क्या स्टोरी थी वो? भूल गई आप। गिल ने तोड़ा दिल, गिल ने तोड़ा दिल, तो गिल ने दिल तोड़ दिया है सभी का और विराट कोहली से बहुत सारी उम्मीदें थी। 4 रन बनाए। नहीं, गिल ये तूने क्या किया,
करोड़ों फैंस का दिल तोड़ दिया। क्या बात है, मतलब शायराना अंदाज में अंकिता आजकल जो है आप तक स्टोरीज पहुंचा रही हैं। रोमिता, जिस तरीके से हम बात करें नेपाल के खिलाफ, तो क्या कुछ एक्सपेरिमेंट एक बार फिर से देखने को मिल सकता है या सेम प्लेइंग 11 के साथ होता है? देखिए, मुझे लगता है कि सेम प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जब आप इतने कम गैप पर मैच खेलने जा रहे हो, आज हम 2 तारीख को बात करें, 4 तारीख को आई थिंक ये मैच है, तो इतने कम गैप पे आप इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। और वो भी हम तब जब बात कर रहे हैं कि अगर नेपाल से हम जीत जाते हैं तो हमें पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है। तो आप, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की यही स्ट्रैटेजी होगी कि वो इसी प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे। लेकिन हाँ, इस बार रोहित शर्मा को इस तरह की पारी खेलनी होगी कि वो टीम में दम भर सकें, क्योंकि कैप्टन की इंटेंट, उनकी कंसिस्टेंसी और उनकी बॉडी लैंग्वेज, मुझे लगता है ड्रेसिंग रूम में ये तीनों बहुत ही इम्पैक्टफुल होती हैं। जब कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज, उनका इंटेंट इस तरीके से होता है कि हम इस मैच को जीत सकते हैं, अच्छी पारी खेल सकते हैं, तो उसका असर बाकी प्लेयर्स पर भी होता है। तो अब यहाँ पर इसी प्लेइंग 11 के साथ मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की स्ट्रैटेजी यही होगी कि नेपाल को हराएं और अगला मैच जो है वो हम एक बार फिर से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखें। बिल्कुल, और जिस तरीके से लगातार हम लोग आपको बता रहे हैं, जो मैच है वो बारिश की वजह से रद्द हो गया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया गया है। पाकिस्तान ने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है और कल का मुकाबला भी जो है वो है बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान के बीच। ये मुकाबला खेला जाएगा, वो खेला जाएगा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, पाकिस्तान में एक बार फिर से कारवां पहुंचेगा और उस मुकाबले पर भी सबकी नजरें होंगी, क्योंकि बांग्लादेश की टीम जो है वो पिछला मुकाबला हार गई है श्रीलंका के खिलाफ। और अगर यहाँ पर बांग्लादेश की टीम अफगानिस्तान के खिलाफ भी अगर मुकाबला हार जाती है तो वो एशिया कप से बाहर हो जाएगी। आपको क्या लग रहा है, कौन सी टीम जीतेगी, अफगानिस्तान या बांग्लादेश? देखिए, कोई भी जीते, क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर बांग्लादेश शायद ये मुकाबला जीतेगी, क्योंकि अफगानिस्तान हाल फिलहाल में जो है वो हार कर आ रही है। तो मेरे हिसाब से शायद यहाँ पर बांग्लादेश का पलड़ा जो है वो थोड़ा ज्यादा भारी आ रहा तो है। ऐसे तो दोनों ही टीमें बांग्लादेश भी तो हारी है अभी श्रीलंका से। हाँ, तो बांग्लादेश भी आ रही है, लेकिन मैं वही कह रही हूँ ना कि क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। मेरा अभी यहाँ पे कोई फेवरेट नहीं है कि कौन सी टीम जीते, कोई भी जीत जाए, बस इंडिया जीत जाए। दूसरे ग्रुप का मामला है, दूसरे ग्रुप का मामला है, हमारे ग्रुप का नहीं है। ईशा, बिल्कुल, देखिए आप दूसरे ग्रुप का देखने मामला वाली, वो तो खैर है दूसरे ग्रुप का मामला, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी सी देख लेते हैं कि कौन सा जो है टीम जीतेगी, अफगानिस्तान या बांग्लादेश। मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश अच्छे से कमबैक करेगी श्रीलंका के खिलाफ। हालांकि हारी है क्योंकि श्रीलंका एक मजबूत टीम है चिराग, और एशिया कप में बोलबाला श्रीलंका का हालांकि है, एक मजबूत टीम बनकर उभरी है श्रीलंका। ऐसे में श्रीलंका को हरा पाना जो है बांग्लादेश के लिए मुश्किल ज़रूर था और वो हुआ भी, लेकिन ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ जब उतरेगी तो एक जोश के साथ, एक अलग मोमेंटम के साथ उतरेगी और बांग्लादेश जो है जीत सकती है। वही देखिए, जो हम बात कर रहे थे पहले से कि जब इंडिया पाकिस्तान और नेपाल के बीच में मैच हुआ तो पाकिस्तान को वहाँ से मोमेंटम मिल चुका था जीत का। नेपाल की भी अब कोशिश होगी कि वो कमबैक करें इंडिया वाले मैच में, और उसी तरीके की कोशिश जो है वो बांग्लादेश की होगी अफगानिस्तान के खिलाफ कि उस मैच में कमबैक करें। और जैसा कि यहाँ पर ईशा भी कह रही है कि देखिए, श्रीलंका जैसी टीम जो कि पिछले एशिया कप में हमने देखा कि कितनी ज़्यादा छुपी रुस्तम टीम मैं बोलूँगी कि एकदम से वो आए और फिर फाइनल अपने नाम करके वो ले गए। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश जो है वो अच्छे से कमबैक करेगी और शायद कल अफगानिस्तान की टीम के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। बाकी है तो दूसरे ग्रुप का ही। आप भी बताइए। मुझे भी लग रहा है कि बस बांग्लादेश चिराग जो है वो सवाल पूछते हैं हमारे ऊपर, इनसे सवाल कोई करता नहीं। आप सवाल कीजिए, आपको किसने मना किया? नहीं तो और एक सवाल और है आप तीनों के लिए, मतलब जिस सवाल की तरीके, झड़ी लगा देंगे ये। हाँ, तो बैक टू इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच और टॉस को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए। मैं आप तीनों से पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ट्विटर पर और बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिख रहे हैं कि पहले बल्लेबाजी लेने की क्या जरूरत थी। ठीक है, आप अंकिता और ईशा और रोमिता तीनों कह रही हैं कि बच गए, बारिश आ गई, बच गए। आपने नहीं कहा? नहीं, मैंने नहीं, आपने भी कहा। तो बच गए ये कह रहे हैं, लेकिन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना, इस डिसीजन को किस तरीके से देखती हैं आप अंकिता? सबसे पहले अंकिता। हाँ, सबसे पहले मैं। और यहाँ पर मेरे हिसाब से बारिश की वजह से ये फैसला लिया गया था कि यहाँ पर बारिश की वजह से शायद यहाँ पे बल्लेबाजी हो और एक अच्छा खासा स्कोर बोर्ड तैयार करे, क्योंकि हमने देखा था कि पाकिस्तान ने भी जब बल्लेबाजी करी थी वहाँ पर अच्छा खासा स्कोर बोर्ड तैयार किया था, 300 पार आंकड़े थे। तो शायद बस यही एक रीज़न रहा होगा कि बल्लेबाजी का फैसला लिया रोहित शर्मा ने। खैर, यहाँ पर जिस तरीके से फॉर्म में पाकिस्तान थी तो मेरे हिसाब से ये लग रहा था कि शायद यहाँ पर गेंदबाजी का फैसला वो लेते, लेकिन बारिश की वजह से शायद ये फैसला लिया गया था और कोई रीज़न नहीं था। ईशा, डिसीजन सही या गलत? सही है, और जिस तरीके से, हालांकि देखिए
आसार एक तरीके से बारिश के जताए जा रहे थे और बारिश हुई भी। रोहित शर्मा ने जो बारिश decision आती है लिया तब तो आप बॉलिंग लेते हैं ना स्वाभाविक रूप से, कि आपको पता होता है फिर कितने ओवर्स में कटौती होगी, कितने रन आपको बनाने हैं, डीएलएस के हिसाब से आपको चलना है। दूसरी चीज ये भी हो जाती है कि पहले जो विकेट थी उस पे घास नजर आ रही थी, और धीरे धीरे जैसे जैसे कैंडी में जो पिछला मुकाबला खेला गया था कल के दिन बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच, उसमें भी धीरे धीरे करके बल्लेबाजी करना आसान होता गया था। नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से शायद रोहित शर्मा यही सोच रहे होंगे कि स्कोर बोर्ड सजा दिया जाए। पहले स्कोर वो बोर्ड तो सज गया था 66 पे 4 दिया जाए, लेकिन वो तो सज गया था 66 पे 4। क्या लगता है अभी भी डिसीजन आपको सही लग रहा है? ठीक क्या है, confused देखिए रद्द हुआ, ये बड़ी बात है कि लाज बच गई। अदरवाइज आज ये आप मुकाबला यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे होते कि पाकिस्तान जो है वो जीत चुकी है और सुपर 4 के लिए क्वालिफाई वैसे भी कर चुकी है। टीम इंडिया की एक हार हो जाती, पहली हार होती। खैर यहाँ पर सवाल ये है कि ईशान किशन जो कंटिन्यू अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, हमने देखा कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी ईशा और रोमिता वहां पर अच्छी बल्लेबाजी करी थी ईशान किशन ने। तो क्या आपको लग रहा है कि वर्ल्ड कप के लिहाज पहले से मेरे सवाल का जवाब तो ले लेने दीजिए सबसे। आपसे भी सवाल लेंगे ना? हाँ, आप आपसे मुझसे भी भी सवाल सवाल करेंगे, करेंगे। रोमिता टॉस, क्योंकि बहुत सारी चर्चा हो रही है। देखिए वैसे तो ऐसे बोल रहे थे लोग ट्विटर पर कि टॉस जीता मैच जीता, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया चेस ज़्यादा अच्छा करती है और उस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर गेंदबाजी का पहले फैसला लेते तो ज़्यादा अच्छे तरीके से चेस होता है। लेकिन वही होता है कि कई बार डिसीजंस सिर्फ उन पैरामीटर्स पर नहीं होते हैं जिन पैरामीटर्स पर हम सोचते हैं। इसमें भी एक डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि अगर आप टॉस करने जा रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, पिच रिपोर्ट है, इन सारी चीज़ों पर लें तो उसे गलत ठहराना मुझे लगता है गलत होगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जब चेस करने की बारी आती है तो इंडिया वहाँ ज़्यादा मजबूत है। बिल्कुल। और अंकिता, ईशान किशन को लेकर आप कुछ पूछना चाह रहे आप थे? तो बताइए पहले आप अपना हाँ, मेरे सवाल हिसाब का से जवाब देखिए दीजिए। फैसला गलत था। टॉस जीतकर आपको गेंदबाजी का फैसला ही करना चाहिए था। ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं, पिच पहले गेंदबाजी के लिए आसान नजर आ रही थी, क्योंकि जिस तरीके से शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने आकर अटैक किया, तो यही अटैक आपको करना चाहिए था। और आपने देखा भी कि पिच धीरे धीरे बल्लेबाजी के लिए अच्छी होती भी गई। लेकिन उम्मीद थी कि जो माइंड गेम पेसर्स खेल रहे ने थे। पाकिस्तान के पेसर्स ने किया, माइंड गेम खेल रहे थे बाबर आजम। नहीं, लेकिन बाबर आजम ने ऐसा क्यों कहा कि माइंड भाई गेम खेल रहे थे ना वो ऐसा नहीं दिखाना चाहेंगे कि भाई नहीं हम टॉस हार गए, हम कुछ और चीज करना चाहते थे। हम भी यही करना चाहते थे। अच्छा, बल्लेबाजी के लिए ईशा हाँ, आप कुछ कह ईशा रहे थे? मैं ये बोल रही थी कि आपको लगता है कि पाकिस्तान के पेसर्स ने जो कमाल करके दिखाया वो भारत के गेंदबाज कर दिखाते? शाहीन अफरीदी ने जो किया, हारिस रऊफ ने किया, बिल्कुल। जो मैच जसप्रीत नहीं हुआ बुमराह, तो आप सिराज। यही कहेंगे? हाँ यही कहेंगे। क्यों नहीं करके? आपको क्यों नहीं अपने गेंदबाजों पर कॉन्फिडेंस है? मोहम्मद सिराज क्योंकि आपके जसप्रीत पास है। बुमराह ने आयरलैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अभी चोटिल होके आए हैं। आप ये भी और भूल रहे हैं। देखिए, अगर यहाँ पे शमी होते तो शायद मैं आपके अगेंस्ट नहीं जाती। शमी होते तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस होता कि भाई हमारे पास फास्ट बॉलर है, शमी है, तो ये मैच जीत सकते हैं। एक्सपीरियंस मैटर करता है यहाँ पर। तो रोमिता, आप क्या कहोगे? देखिए मुझे तो यही लगता है कि हाँ, मैं इन लोगों की बात से सहमत हूँ कि बुमराह क्योंकि अभी इंजरी से ओवरकम करके आए हैं, तो शायद वो मोमेंटम ना हो शायद जो मैच जिता सके। तो इसलिए अगर शायद शमी होते तो हम थोड़ा सा डिपेंडेंट हो सकते थे कि हाँ नहीं, गेंदबाजी के साथ जाते तो शायद इंडिया के लिए नतीजे पॉजिटिव। वो अंकिता कह रही है 1-0 हो गया, अंकिता जीत गई है। मैं जीत गई। और मेरा सवाल क्योंकि आप जब सवाल करते हो तो सबसे पहले मेरे पास आता है उसका सवाल का जवाब क्या होगा। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ईशान किशन यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने दिखाया भाई 82 रनों की शानदार पारी खेली, तो क्या वर्ल्ड कप के लिहाज से ईशान किशन फिट बैठते हैं? वर्ल्ड कप में मौका मिलेगा? बिल्कुल फिट बैठते हैं। और मैं तो इनफैक्ट कह रहा हूँ कि ईशान किशन देखिए अब अच्छी पारी खेल दिया उन्होंने, और अगले मैच में तो केएल राहुल वापस नहीं आएंगे, लेकिन उससे अगले मुकाबले में 10 तारीख को केएल राहुल की वापसी होने वाली है। तो ये एक बड़ा डिसीजन होगा रोहित शर्मा के लिए भी कि क्या आप केएल राहुल को खिलाओगे या फिर ईशान किशन को खिलाओगे। आपको क्या लगता है? केएल राहुल चोटिल होके आ रहे हैं और एक मोमेंटम ईशान किशन का काफी अच्छा है, ऐसे में आप चाहते हो कि रिप्लेस करें उन्हें? मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ रिप्लेस करें, लेकिन कड़वा सच ये है कि वो रिप्लेस कर देंगे। ये प्रॉब्लम है टीम इंडिया की। एक्सपीरियंस मैटर, मतलब एक्सपीरियंस हमने बहुत देखा है। एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। ईशान किशन ने 200 बनाया था, उन्हें ड्रॉप कर दिया था अगले मैच में। शुभमन गिल बनाते रन, उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता है। युजवेंद्र चहल विकेट लेते हैं, उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता है। तो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन वो बदलता नहीं है। आप रन बनाते तो आप बाहर कर दिए जाते हैं, ये सिंपल सा रूल है। देखिए, जावेद अली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि मैच हमारा था। वो पाकिस्तान से जुड़ते हैं हमारे साथ, वो हर लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ते हैं। वो कह रहे हैं कि ये मैच हमारा तो था। आपका नहीं। ये तीनों भले ही कहें कि मैच आपका था, मैं नहीं मानता कि मैच आपका था। मतलब 266 कम टोटल नहीं होता है एक ऐसी विकेट पर जहां गेंद फंसकर भी आती है, जहां पर ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं,
जहां पर सिराज, बुमराह, हार्दिक पांड्या भी अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं, कुलदीप यादव थे, तो मतलब आसान नहीं होता आपके लिए एक इंटरेस्टिंग मुकाबला देखने को मिलता, लेकिन देखिए, हमारा साथ तो बिल्कुल मुकाबला नहीं तो होता जरूर, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद शमी होते तो शायद मैं आपके साथ जाती, यहाँ पर रोमिता भी जाती आपके साथ, यहाँ पर ईशा भी जाती, कोई अगेंस्ट नहीं होता यहाँ पे, लेकिन मोहम्मद शमी ड्रॉप सच हुए। अकेला होता है अंकिता, सच को किसी के साथ की जरूरत नहीं होती। वाह, मतलब आप अपने जीत के लिए कुछ भी नहीं तो इंडिया जीतती भाई, मैच क्यों नहीं जीतती? मतलब क्या आप मुझे एक ठीक बात है, आप बताइए। ये नहीं बोल सकते कि इंडिया चिराग जीती या ऑफ फिर द कैमरा पाकिस्तान आप ही ने कहा था। नहीं, आप एक ऑफ बात द कैमरा आपने कहा था। ऑफ द कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड बात, ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड यू सेड सबके सामने साफ होता है ना। लग रहा लाइव है। सेशन में पहले उठा के देखिए, वहां पर जिस तरीके से आप डरे हुए थे, सहमे थे, आपके चेहरे मैं पर डरा हुआ था 266, जब 66 पे 4 हो गए थे तब मैं डरा हुआ था, लेकिन नहीं, नहीं, लाइव सेशन जब हमारा हाँ, हो रहा मैंने था बोला कि वहाँ पर। 15-20 रन शॉर्ट रह सुबह के गए। लाइव सेशन में आपने बोला कि वो डर है, वो खौफ है हमारे चेहरे पे, हाँ, 14 पे क्योंकि 3 भी कहा था मैंने कि 14 पे 3 भी हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके की पिच थी, जिस तरीके से हमने बल्लेबाजी देखी, गेंदबाजी देखी, उस हिसाब से आप 266 तक अगर पहुंचे हो तो वहां पर एक फाइटिंग टोटल था। आप एवरेज टोटल देखेंगे कैंडी का, वो भी 260 रनों के आसपास है। हम पहले सुन रहे थे रवि शास्त्री को, वो भी कह रहे थे कि अगर आप 260-70 बना लेते हो हाँ, तो वो लेकिन एक अच्छा टोटल होगा। वहाँ पे पाकिस्तान जैसी टीम, मतलब जहाँ पे आपने स्कोर खड़ा किया है, वहाँ पे पाकिस्तानी जैसी टीम के बैट्समैन थोड़ी बैटिंग कर रहे थे। अभी आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं भाई, बाबर आजम ने जिस तरीके से नेपाल के खिलाफ खेला, नेपाल के खिलाफ खेला ना, यार, नेपाल इंडिया ने के खिलाफ भी खेला है उन्होंने। नेपाल ने कैच छोड़ चलिए, दिया, ठीक है। नेपाल ने इंडिया के कैच खिलाफ छोड़ भी दिया, खेला है। नेपाल के हाथ में से गेंद निकल के बाउंड्री पे जा रही थी। चलिए ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन क्यों अलग है वो बात? कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस आप बता रहे हैं। अभी अगला Over मुकाबला होगा confidence भारत की का क्या? नेपाल से, जी। वहां पर अगर टीम इंडिया हारती है तो हाँ, भाई कैसी बात live कर रही हैं session में अंकिता? आप- आप कैसी बात कर रही हैं अंकिता? कैसी बात कर रही ये हैं? कैसी बात कर रही हैं आप? कैसी नेपाल बात? के खिलाफ क्यों हारेगी इंडिया? जिस सभी तरीके से दर्शकों से लक्ष्य अनुरोध है। एक मिनट, तो आपने ये क्यों बोला कि अगर पाकिस्तान से मैच होता है? नहीं तो हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि होगा ही, जीतना तो अभी बोल पड़ेगा। रहे हैं, अभी जी- आप नहीं, बोल रहे हैं। आपको ऑन पेपर तो 2 पॉइंट, अभी तो एक ही पॉइंट है ना, आपको ऑन आप पेपर ये तो कहिए और कि पॉइंट चाहिए ना। 99% चांसेस है। 99.99% चांस है चलिए, इंडिया 0.0 जीते। नहीं है अब ये तो 0.1% नेपाल के लिए आप रख रहे हैं, ये तो हो अनजस्टिस सकता है। है कि भाई अब 2-4 खिलाड़ी कुछ इंजर्ड यही हो वाला जाएं, कॉन्फिडेंस आपका विराट और रोहित के लिए भी दिखता है, जो कैंडी एकदम पर कुछ खुश सुरक्षा हो का जाता इशू है। आ जाए, या भारतीय टीम कहे कि हमें नहीं खेलने का मूड कर रहा, हो सकता है नेपाल जीत जाए। और वैसे कब हो सकता है, जब रोहित और विराट खेलेंगे? नहीं, खेलने का मन ही ना करे उनका, कहते नहीं मूड नहीं आज अरे हमारा, वाह, आप दे दो नेपाल को पॉइंट, ऐसा यार, होता ऐसे भी तो मत होगा। बोलो यार, नहीं, मतलब ये आप- उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप ये बोलो कि मन नहीं है, मूड नहीं है। तो यार रन नेपाल बनाने की का। टीम से भी अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आपको तो जाना ही नहीं चाहिए एशिया कप। ठीक है, वो 0.01% मैंने दे दिया है, लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि नेपाल के खिलाफ भी कुछ उलटफेर हो सकता है? वो डर है यार, वो मैं चाहती हूँ कि एशिया कप की ट्रॉफी हमारी आए, लेकिन जिस फॉर्म में विराट कोहली और रोहित शर्मा है, शुभमन गिल हैं, स्ट्रगल करते नजर आए। शुभमन गिल से तो ये उम्मीद नहीं थी यार, वनडे फॉर्मेट में सेंचुरी लगा चुके हैं। आज के मैच में मतलब हमने देखा है यार, टेस्ट के बाद ओडीआई वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुकाबला हुआ, वहां पर भी वो स्ट्रगल करते नजर आए, और आज के मुकाबले में भी स्टार्टिंग में भी स्ट्रगल करते नजर आए। ईशान किशन के साथ साझेदारी हम सोच रहे थे कि अच्छी साझेदारी और पार्टनरशिप एक अच्छे स्कोर बोर्ड की तरफ जाए, लेकिन यहाँ पर मतलब